नमस्कार, मैं हरीश स्वागत करता हूं आपका। आज मैं कोई थ्योरी डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि मैं खुद किस टाइप के बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूं, क्यों करता हूं और नेक्स्ट 2 से 5 साल के लिए मुझे कहां अपॉर्चुनिटी दिखती है। ना कोई हाइप, ना कोई ट्रेडिंग टिप्स, सिर्फ काम प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग थिंकिंग के साथ, क्योंकि वेल्थ एक्साइटमेंट से नहीं बल्कि क्लैरिटी से बनती है। मेरा इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क बिल्कुल सिंपल है। मैं 5 फिल्टर जनरली यूज करता हूँ, जैसे सेक्युलर कंसिस्टेंट ग्रोथ है कि नहीं, री रेटिंग पोटेंशियल है कि नहीं, मार्केट लीडरशिप है या फिर मार्केट शेयर गेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, 2 से 5 साल तक विजिबिलिटी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन रीजनेबल है कि नहीं। देखो, मैं एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव जो मोमेंटम स्टॉक्स होते हैं उनको अवॉइड करता हूँ, और जो डीप वैल्यू ट्रैप होते हैं उनके नाम पे हम जंक लेते हैं उनको भी अवॉइड करता हूँ। बेसिकली मुझे ग्रोथ भी चाहिए और सेफ्टी भी चाहिए। ये है गाप इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी। गाप मतलब ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस। और ऑनेस्टली बोलूँ तो लॉन्ग टर्म वेल्थ ना मुझे लगता है यहीं पे बनती है, क्योंकि जो आप डीप वैल्यू के नाम पे जंक लेते हैं उसके लिए देखो पेशेंस चाहिए बहुत ज़्यादा। 10-10 साल तक पेशेंस होना पड़ता है, जो मुझ में तो नहीं, और कई बार उसके बाद भी कुछ भी हाथ में नहीं आता। या फिर ग्रोथ के नाम पे हम इतनी हाई वैल्यूएशन पे कंपनी से ले लेते हैं और उनमें भी सेम डी रेटिंग काफ़ी सालों तक चलती है। मेरे पोर्टफोलियो का स्ट्रॉन्ग चंक ना फाइनेंशियल इकोसिस्टम में है। रीज़न सिंपल है, इंडिया जो है ग्रेजुअली शिफ्ट हो रहा है। जो आपका फिजिकल एसेट्स है वो फाइनेंशियल एसेट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। इनफॉर्मल सेविंग फॉर्मल सेविंग में कन्वर्ट हो रही है। जो कैश इकोनॉमी है आपको पता है डिजिटल इकोनॉमी में शिफ्ट हो गई है और हो भी रही है। इसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई या कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज हो गई या फाइनेंशियल सर्विसेज वाली, ये सब लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरीज है। इस सेक्टर की खासियत ये है कि इसमें प्रिडिक्टेबल ग्रोथ दिखती है और इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन दिखता है और कंपाउंडिंग नेचर भी है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी तो होगी क्योंकि ये इक्विटी का नेचर है, बट जो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन है वो बिल्कुल क्लियर दिखता है इसमें। और दूसरा, इंडिया रिचर हो रहा है, और जब इनकम बढ़ती है ना तो ब्रांड कॉन्शियसनेस बढ़ता है, ट्रैवल बढ़ता है, लाइफस्टाइल स्पेंडिंग बढ़ती है। इसलिए कंजम्पशन सेक्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। पर्टिकुलरली प्रीमियम फुटवेयर हो गए, ट्रैवल लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर ब्रांडेड ज्वेलरी। आप देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसके लिए आप जो कंपनीज ज्वेलरी में हैं उसमें उनको देख सकते हैं। यहाँ एक पैटर्न होता है, इनिशियल जो है नीच ब्रांड होता है, फिर धीरे धीरे स्केल आता है। उससे क्या होता है कि वैल्यूएशन री रेटिंग होती है। जो पेशेंट इन्वेस्टर्स होते हैं उनको काफ़ी अच्छा रिवार्ड मिलता है। और तीसरा है, जो इंडिया है ना वो मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज़्यादा पुश कर रही है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो गए, ग्लोबल सप्लाई चेन हो गए, या फिर डोमेस्टिक डिमांड्स हो गई, सब एक ही डायरेक्शन में काम करते दिख रहे हैं। पर्टिकुलरली मुझे जो इंटरेस्ट है वो है इंडस्ट्रियल केबल्स एंड वायर्स कंपनीज हो गई, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम हो गया, या फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनीज हो गई। देखो, डिफेंस सेक्टर स्पेशली इंटरेस्टिंग है क्योंकि इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन चाहिए हमें, और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी मोड भी बिल्ड हो रहा है। बट यहाँ पे डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हाइप में इन्वेस्ट करना बड़ा डेंजरस होता है। आपने रिसेंटली देखा होगा जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी तो हमारे डिफेंस स्टॉक काफ़ी भागे थे, बट लोगों ने काफ़ी भागने के बाद इन्वेस्ट किया। उससे क्या हुआ कि लोग ट्रैप में फंस गए। उन्होंने बिना फ्यूचर विजिबिलिटी देखे हुए उसमें इन्वेस्ट कर दिया और वो प्राइसेस 30 से 50%, 60% तक डाउन आ गए हैं। तो हमें नंबर्स देखना बहुत ज़रूरी है, और साथ में वैल्यूएशन भी। और फोर्थ है हेल्थ केयर सेक्टर। देखो, ये सेक्टर ना बड़ा बोरिंग लगता है, बट वेल्थ जो है क्वाइटली यहीं पे बनती है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में अभी जो हेल्थ केयर पेनिट्रेशन है काफ़ी ज़्यादा लो है। जो इंश्योरेंस है वो अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, और जो क्वालिटी हॉस्पिटल्स है उनकी डिमांड भी बढ़ रही है जैसे लोगों के पास पैसा आ रहा है। हेल्थ केयर बिजनेसेस में जनरली स्टेबल डिमांड आती है, स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर होती है, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि ये डिफेंसिव ग्रोथ कैटेगरी है, लेकिन पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी जरूर देता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सिर्फ इंडिया एक्सपोजर नहीं बल्कि ग्लोबल एक्सपोजर होना भी बहुत ज़रूरी है, पर्टिकुलरली टेक्नोलॉजी सेक्टर में। देखो, इनोवेशन ना बहुत फास्ट हो रही है, AI की बात हो रही है, लेकिन एज एन इंडियन होने के नाते हम भले ही अपने आप को बताएं कि हम टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं, बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए जो डेवलपमेंट AI में ग्लोबली हो रही है, इंडिया में मुझे लगता नहीं है। क्योंकि हम सारी चीज़ें जो भी टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, चाहे कोई भी हो, जो भी AI यूज़ करते हैं या फिर सर्च इंजन यूज़ करते हैं या फिर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे इंडिया की तो नहीं है। ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन से दूसरी चीज़ ये है कि हमें करेंसी का हेज भी मिलता है, क्योंकि हमारी करेंसी तो गिरती जा रही है, तो जो पोर्टफोलियो जो वॉलेटिलिटी का उसका बैलेंस भी होता है। देखो, डाइवर्सिफिकेशन बोरिंग लगता है, बट लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। अब एक सेक्टर ऐसा भी है जिसको मैं बड़ा क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, वो है स्पेशलिटी केमिकल्स का।
देखो इंडिया जो है ग्रेजुअली ग्लोबल केमिकल सप्लाई चेन में जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले रहा है। उसका सिंपल सा रीज़न है, जो लोग जो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से ना चाइना से डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, जिससे अब हमारी एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है और जो टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। बट यहाँ पर सिलेक्टिव इन्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर केमिकल कंपनी अच्छी नहीं होती क्योंकि ये सिक्लिकल बिजनेस है। अगर इसमें सही बिजनेस मिल गया तो मल्टी ईयर कंपाउंडिंग एक साथ में आती है, क्योंकि ये सिक्लिकल बिजनेस ऐसे चलते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि जो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, मैं ऐसा बिजनेस ढूंढ रहा हूँ। जो स्पेशलिटी केमिकल्स में मुझे कुछ एक बिजनेस दिख रहे हैं, होप सो जो मुझे एक बेस्ट वन दिखेगा तो मैं जल्दी से इन्वेस्ट भी करूँ। और जो मुझे लगता है ना कि जो बिगेस्ट मिस्टेक इन्वेस्टर्स करते हैं वो ना या तो सेक्टर चेज करते हैं या फिर कंपनी की स्टोरी समझे बिना ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं, या फिर अगर प्राइस मूवमेंट भाग रहा है तो वो मोमेंटम को चेज कर लेते हैं, मतलब उससे इन्फ्लुएंस होकर के उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं और वो ट्रैप में फंस जाते हैं। जबकि रियलिटी क्या है, जो वेल्थ क्रिएशन होती है ना वो स्लो प्रोसेस है भाई। यहाँ पे ना पेशेंस अनकंफर्टेबल जरूर लगती है बट रिवार्डिंग तो पेशेंस ही होती है। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, थीम्स इवॉल्व होती रहती है, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स हमेशा काम करते हैं, वो टाइमलेस है। जैसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस चूज करो, या उसकी रीजनेबल प्राइस में इन्वेस्ट करो, या फिर टाइम को अपना फ्रेंड बनाओ, और सबसे इम्पोर्टेंट काम इन्वेस्टर हमेशा एडवांटेज में रहता है। अगर आपको मेरी जो रियल इन्वेस्टिंग थिंकिंग है और मेरा पोर्टफोलियो फिलॉसफी है वो सही लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं यहाँ हाइप नहीं बल्कि क्लियर प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग शेयर करता हूँ। और कमेंट में बताएं कि आप किस सेक्टर में नेक्स्ट 3 से 5 साल के लिए अपॉर्चुनिटी देखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।